हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था का परिचय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 डाइस द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन जॉन मेनार्ड किंग्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को डाइस स्कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। प्राथमिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को डाइस कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाल कॉलर कार्यकर्ता कहा जाता है। ठीक है, कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ संबंध है? निम्नलिखित में किस क्षेत्रों के साथ संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्रमशः प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र में से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स शीर्षक वाली किताब का लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्फ्रेड मार्शल का लेखक है। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किताब लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्निर्माण क्षेत्र से संबंधित है। पुनर्निर्माण क्षेत्र से संबंधित क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिनमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में अपितु और मांग पर आधारित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूंजीवाद का व्यवस्था पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न के रूप में जाना जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न के रूप में जाना जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूंजीवादी का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पानी आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, पानी आपका उत्पत्ति का साधन नहीं है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्थाओं में सभी उत्पादक संस्थान सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समाजवादी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? फेयर प्रणाली की विशेषता क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व से। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ वह अर्थव्यवस्था है जहां डाइस आपका आंसर हो जाएगा जहां उत्पादन के साधनों का सामूहिक समावित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में किसे समाजवादी की बाइबल कहा जाता है? समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल्स को कहा जाता है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था
वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ठीक है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कब उत्पादन करना आपका केंद्रीय समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली मूल्य समस्या क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली मूल्य समस्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आय का वितरण। ठीक है, अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? अर्थशास्त्र की मूल समस्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना, ये आपका मूल समस्याएं हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के संस्थापक के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन मेनॉर्ड किन्स को जाना जाता है। ठीक है, मूल सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? मूल सिद्धांत को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आय का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में मैक्रो सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रगनार फ्रिस्क। ठीक है, रगनार फ्रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर डैश पर लिखी गई पुस्तक है, किस पर लिखी गई पुस्तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक कर्मचारी आपका भिन्न है। ठीक है, कुम्हार, फैक्ट्री श्रमिक, बढ़ई, ये सभी आपका श्रमिक है और बैंक कर्मचारी आपका एम्प्लॉय है। ठीक है, अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है? अनुसंधान और विकास किस प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तृतीय क्षेत्र में आती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में डैश शामिल है? अर्थव्यवस्था में बाजार की गतिविधियों में क्या शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां शामिल है। वेतन या लाभ के लिए की गई गतिविधियां शामिल है। ठीक है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के लिए डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो आपका आंसर हो जाएगा किस क्षेत्र में आती है? तो आपका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र में आती है डेयरी। ठीक है, किस आधार पर क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? किस आधार पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया गया है। ठीक है, भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सेवा क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? तो आपका आंसर है कृषि क्षेत्र आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा डैश में प्रकाशित किया गया था? पीआईबी द्वारा डैश में प्रकाशित किया गया था। तो
कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रुपया के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। भारत में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था। तो किसको छोड़ दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र डाइस से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र डाइस से संबंधित है। तो आपका किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं है? तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मधुमक्खी पालन। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड टाइम अपडेट को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।